बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी तहजीब अमीन। 27 मई को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी हेटेड स्पीच दी है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें उन्होंने हमेशा ही, वैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आई एम सिक ऑफ टायर्ड ऑफ हेयरिंग कि मेरे मुल्क को वो बार बार कहें कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, एक टेररिस्ट कंट्री है, एक टेररिस्ट कंट्री है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए इतनी नफरत, इतना हेटर टुवर्ड्स आवर कंट्री, मुझे समझ नहीं आता। ये कैसा प्रोपेगेंडा है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री है। हर तरह से प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। और ये इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने एजाज के साथ दफन करते हैं वो टेररिस्ट को, और इसको सपोर्ट करते हैं, वो अपने घर में जगह देते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट दी है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी धमकी आवेज स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को ये कहा है कि अपनी जिंदगी आराम से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मोदी की गोली खाओ। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। तो ये कौन सा नैरेटिव वो बिल्ड करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी स्पीच में, इंग्लिश में उन्होंने स्पीच की, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतवज्जा करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर में नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक, इनको रिकॉग्नाइज करें कि ये इनकी कोई कैलकुलेटेड मिलिट्री स्ट्रेटेजी है इंडिया के खिलाफ और बाहर वेस्ट के खिलाफ। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स लेके आई हूँ, कुछ हम सबूतों के साथ बात करेंगे, हकाइक के साथ बात करेंगे, और फिर आप बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। अब हम बात करते हैं कि जो टेररिस्ट अटैक, जो टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है इंडिया से लेके वेस्ट में, और सब कुछ, सब मीडिया, सब लोग वेस्ट तक इसके ऊपर खामोश रहे हैं। दहशतगर्दी क्या है? दहशतगर्दी को डिफाइन कौन करता है? दहशतगर्दी वो है जो मीडिया दिखाता है, या हर वो अमल जो नफरत, खौफ और कत्ल पर मबनी है, दहशतगर्दी कहलाता। जब भी पाकिस्तान पर बात आई है, जब भी मुसलमानों पे बात आई है, जब भी मुसलमानों के ऊपर टेररिस्ट अटैक की बात आई है, तो तब उसको दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा गया? क्यों नहीं कहा गया उसको दहशतगर्दी? 2002 में गुजरात में जो गुजरात राइट्स हुए, जो ट्रेन पे हमला हुआ, जो 1000 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया, मस्जिदों पे हमले किए गए, उन्हें बेघर किया गया, 1000 से ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किया गया, और उस टाइम वजीर आला कौन था? ये नरेंद्र मोदी था। तो उसको क्यों नहीं दहशतगर्दी कहा गया? उसको क्यों नहीं कहा गया कि ये टेररिस्ट अटैक है मुसलमानों के खिलाफ? क्यों नहीं कहा गया? 2019 में जब न्यूजीलैंड में एक बंदे ने 2 मस्जिदों पे अटैक किया, 51 मुस्लिम्स उसके अंदर मारे गए, उसने वो प्रॉपर रिकॉर्ड करके फेसबुक पे लाइव चलाया, उस पर क्यों नहीं कहा गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है मुस्लिम्स के खिलाफ? ये मुस्लिम्स के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक किया गया। 2017 में कनाडा में क्यूबिक मॉस्क में जिसमें अटैक किया गया, एक बंदे ने 6 मुसलमानों को मार दिया गया, और वो हेटेड था कि वो इस्लाम के नजरियात के मुखालिफ था वो आदमी, और उसने मार दिया गया। और क्या कहा गया कि वो एक अकेला हमलावर था, वो लॉन वुल्फ उसको कहा गया, लेकिन उसको टेररिस्ट क्यों नहीं कहा गया? क्या टेररिस्ट सिर्फ मुस्लिम्स को कहा जाएगा? FATF की ग्रे लिस्ट में से मुस्लिम्स को निकाल दिया गया है, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। और ये इलेक्शंस के दौरान आकर ये प्रोपेगेंडा है जिसमें ये दोबारा से अपील कर रहे हैं इंटरनेशनली भी, और हमें पोर्ट्रे करने की कोशिश किया जा रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को 2022 में निकाल दिया गया था। ये निकालने का मकसद यही था, यही बताना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की है, और ये दुनिया का मानना है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 12 लड़ाई की है, 12 जंग लड़ी है। 2 ऑपरेशन पाकिस्तान में सक्सेसफुली चले थे, जिसमें से एक था ऑपरेशन जरबुल अजब और दूसरा ऑपरेशन था रद्दुल फसाद। इन ऑपरेशंस ने शिद्दत पसंद जगहों के नेटवर्क्स को तोड़ दिया था। क्या एक दहशतगर्द रियासत खुद दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है? इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी में 80,000 से ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, 80,000 से जाने गई हैं, जानों की कुर्बानी दी है इस दहशतगर्दी में। ज्यादा हम भूले नहीं है जो 2014 में पेशावर में APS अटैक हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? कोई अगर एक दहशतगर्द रियासत है तो वो अपना इतना नुकसान क्यों करेगी? इकोनॉमिक नुकसान जो हुआ है वो तो आप काउंट ही मत कीजिए, उसकी तो
मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि जो इकोनॉमिकली हम जिस लॉस के ऊपर गए हैं, ये तो मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ हकायक के साथ कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम ये टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किए हैं। जो कंट्री टेररिस्ट अटैक कर रहा है वो खुद इतना नुकसान क्यों उठाएगा, उसके कंट्री के अंदर खुद इतने टेररिस्ट अटैक क्यों होंगे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी तस्लीम की, तभी तो FATF की लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया और ये दोबारा से पाकिस्तान को उस लिस्ट में डालने की साजिश की जा रही है। मैं ये इस वीडियो के थ्रू आप सबको ये कहना चाहती हूँ और मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क से ये दाग हटाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क को टेररिस्ट कंट्री कहा जाए। कोई भी अटैक हो और हमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का लिया जाए और कहा जाए कि मुस्लिम्स ने किया है, जबकि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के साथ जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया गवाह है कि क्या कुछ किया जा रहा है। उनको कॉर्नर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कितनी तकलीफात दी जा रही हैं और उनके ऊपर कितने मुजालिम ढाए जा रहे हैं। जब मुस्लिम मजलूम होते हैं तो दुनिया की जुबान क्यों चुप हो जाती है, लेकिन जब कोई अटैक होता है तो सब उंगलियां सबसे पहले मुस्लिम्स की तरफ क्यों जाती है। मस्जिदों के, हमारी मस्जिदों के ऊपर अटैक किए, क्यों अटैक किए गए। अगर हम लोग टेररिस्ट हैं तो हम अपना नुकसान क्यों उठाएंगे। इस नैरेटिव के खिलाफ आवाज उठाइए, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये लॉज बताए थे कि इंडिया के खिलाफ हमारा केस बनता है, हम क्यों नहीं इनके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। और जबकि वो हमारे खिलाफ नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने और उनकी ये कोशिश है कि हम दोबारा से ग्रे लिस्ट में जाएं और हमें दोबारा से दुनिया टारगेट करे। Add Pakistan to its grey list again. तो मेरा यही पैगाम है कि सच को पहचानिए और सच के खिलाफ लड़िए, अपने मुल्क को दबने मत दीजिए। और इतना हमारा कमजोर मुल्क नहीं है कि कोई भी हमें कुछ भी कहकर चले जाए और हम उसके लिए भी कोई आवाज ना उठाए, कोई लड़ाई मत करें, कुछ भी मत कहें और हम दूसरे को कहने दे कि जो वो कहना चाहता है। मेरा मुल्क टेररिस्ट नहीं है और ये टेररिस्ट कंट्री नहीं है, ना ये मैं बात तस्लीम करूंगी और ना ही ये मानूंगी और ना ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को भी कहने भी ना दूं कि ये टेररिस्ट कंट्री है। आई एम सो प्राउड ऑफ टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, जिस कंट्री ने सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानियां दी है, जिसने आवाज उठाई है गलत के खिलाफ, जिसने साथ दिया है। जब तालिबान का मामला हुआ था अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान के जब सोवियत यूनियन 1979 में, तो कौन सबसे आगे खड़ा था? पाकिस्तान। क्यों दुनिया ये भूल जाती है जो पाकिस्तान ने किया है और सिर्फ हमें इसलिए याद रखा जाता है कि हम टेररिस्ट कंट्री है, हम सिर्फ टेररिज्म फैला रहे हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। इस पर सोचिए और इस पर बात कीजिए। हर बात का जवाब भी खामोशी नहीं है कि हम चुप रहे, जो कहना है कहने दो, जो नैरेटिव बिल्ड करना है वो करने दो। हम अपने मुल्क से तो खुद भाग रहे हैं। ये कैसा मुल्क है फिर हमारा कि हमें इस मुल्क में रहना ही नहीं, हम तो जान छुड़ा के भाग रहे हैं। तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी आर नॉट टेररिस्ट एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट इट कि आप हमें टेररिस्ट कंट्री कहें। और ये मैंने कुछ फैक्ट्स के साथ आपके सामने प्रूव करने की कोशिश की है। आई होप कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपनी आवाज दबने मत दीजिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।